हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फ़िलहाल शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज तारीख है 6 मई। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अब अभी मैं रामपुर निकलने की तैयारी में हूँ। बैग मेरा पैक है और इधर ये बैग भी। और मेरे साथ जा रही है किट्टू और कुश। तो मैं और किट्टू और कुश जा रहे हैं और लव घर पे रहेंगे। ना मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ना लव जा रहा है। तो लव थोड़ा शांत है और लव रुक जाता है मेरे बिना भी। और कुछ बहुत ज़िद्दी है, इसलिए कुछ मेरे साथ जा रहे हैं। लव घर पे ही रहेगा। मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो आज रामपुर, रामपुर। और कल मुझे जाना है अपने बुआ के लड़के की तिलक फंक्शन में। तो बस मुझे अपने भाई के तिलक फंक्शन में जाना है, इसलिए मैं पहले रामपुर जाऊंगी। रामपुर में मेरा भाई भाभी उनके साथ फिर मैं कल निकलूंगी। आज बस मेरी शाम की ट्रेन है। तो इधर किट्टू लेटी हुई है, मुझसे गुस्सा क्योंकि मैंने किट्टू को डांट दिया था। और ये रहे कुश जो कि घूम रहे हैं। अभी इनको भी मुझे रेडी करना है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है लव को छोड़ के जाना। छोटा सा बच्चा, उसको छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों को लेके जाना भी पॉसिबल ही नहीं होता। अगर मेरे हस्बैंड जाते तो मैं पक्का उसको भी लेके जाती, लेकिन हस्बैंड मेरे नहीं जा रहे क्योंकि हस्बैंड की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। इस वजह से हस्बैंड मेरे नहीं जा पा रहे। खैर घर पे मम्मी होंगे और घर पे भी ज़्यादा ये लोग कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन कुछ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ और हम लोग निकलने की तैयारी में मैं जा रही हूँ अभी ट्रेन से, है ना। गुस्सा हो गई किट्टू भाई मुझसे, मैंने किट्टू को डांट दिया। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। मेरी ट्रेन का टाइम होने वाला है। हस्बैंड, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जाएंगे ट्रेन तक, और बस वहाँ से स्टेशन पे मेरा भाई आ जाएगा मुझे लेने के लिए। तो फिर हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो आज हम लोग स्टेशन पे ऑटो से गए थे क्योंकि किट्टू की डिमांड थी ऑटो से चलें पापा। तो बस हम लोग ऑटो से निकल गए थे और जैसे हम पहुँचे ट्रेन हमारी आ गई थी। तो बस उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन हमारी काफ़ी लेट हो गई थी। तो मैं आगे कुछ शूट भी नहीं कर पाया और घर पहुँचते पहुँचते इतना थक गई थी कि बस पहुँच के खाना खा के सो ही गए थे। फिर ये हम लोगों ने नेक्स्ट डे निकलना था सुबह में। तो बस ये उसकी एक क्लिप है। गाड़ी में बच्चे सारे बैठे थे और बीच में मेरे भाई का घर बन रहा था, रास्ते में पड़ा था। तो मेरे भैया ने कहा चलो देखते हुए चलते हैं। तो बस ये मेरे भैया के घर का शुरुआत हुई है। तो बस वही हम लोग देखने के लिए पहुंच। हमें जाना था रामपुर से पीलीभीत। तो बच्चे काफ़ी थक गए थे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था। हम लोग भी थक गए थे। तो बीच में एक टी ब्रेक के लिए रुके थे और बच्चे भी यहाँ रुक के थोड़ा फ्रेश हो गए थे। दूध पी लिया था, पानी पी लिया था। और ये पीलीभीत में एक जंगल पड़ता है, काफ़ी घना जंगल है। तो बस मैंने उसकी भी एक क्लिप ले ली थी। थकावट हो गई थी सफ़र में और जैसे तैसे हम लोग बस जहाँ पहुँचे थे उसके बाद वहाँ रस्में शुरू हुई हो गई थी। जब तक हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ मेरे भाई के जनेऊ की तैयारी हो रही थी। तो ये जनेऊ हो रहा था मेरे भाई का। उसके बाद हुई थी भात बनाने की तैयारी शुरू। तो यहाँ मेरे भाई और भाभी सबका तिलक कर रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, और लेकिन हमारा कुछ तो थे, उन्हें गर्मी कम परेशान कर रही थी लेकिन उसको तो मज़े बहुत आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे उसे बहुत सारी मिट्टी मिल गई थी। तो बस मिट्टी में बैठ के ही वो एंजॉय कर रहा था। उसने अपने कपड़े भी सारे गंदे कर लिए थे। तो यहाँ मैं उसको मखाने दे रही हूँ लेकिन उसको मखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस मिट्टी मिल गई थी क्योंकि यहाँ हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं, वहाँ उसे कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत सीमेंट मिल जाता है, लेकिन वहाँ तो उसे प्रॉपर मिट्टी मिली थी। तो बस वो एंजॉय कर रहा था वहाँ। और बस कुछ की वजह से मैं बाहर ही रही थी क्योंकि कुछ भीड़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो मैं उसकी वजह से बाहर थी, बस बीच बीच में आके रस्में देखती थी। तो यहाँ मेरे भाई का जनेऊ हो चुका था। तो बस मैं थोड़ी सी रस्में एंजॉय कर पाई थी। और इधर बहन भाई को टीका करती है और साथ में दही चीनी खिलाती है। तो बस मैं अपने भाई को वही कर रही थी। यहाँ पे दही चीनी खिलाई और मैंने अपने भाई को कपड़े वगैरह दिए। ज़्यादा रस्मों में तो मैं शामिल हो नहीं पाई थी क्योंकि कुछ परेशान हो रहे थे इस वजह से। और फिर बस इतने दिन बाद मैं अपनी बुआ के घर आई थी। तो यहाँ सबसे मिलके इतना अच्छा लगा। सब लोग इतने दिन बाद मिले थे। यहाँ मेरे साथ में मेरी बुआ बैठी है, मेरी बहन है और मेरे भाई और भाभी हैं, बाकी सब लोग भी थे। सबके साथ बहुत अच्छा लगा। फिर शाम में कुछ सो गया था तो मैं अपने भाई के साथ तिलक फंक्शन में बैठ गई थी। और बस यही एक था जो मैंने थोड़ी देर बैठी थी। उसके बाद कुछ जग गए थे तो मैं कुछ और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। फंक्शन के बाद रात करीबन हम लोग 2 बजे पहुँचे थे और मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि 6 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो बस इतना ज़्यादा थक गई थी कि ट्रेन में आते आते भी रास्ते में भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और कुछ भी काफ़ी परेशान कर रहा था कल सुबह आज। तो बस आते ही मैं बस जैसे तैसे बच्चों को सुलाया और मैं भी बस सो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और सो लूँ।
तो बस ऐसा रहा कुछ हमारा फंक्शन। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।